नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा 10वां पाठ चल रहा था सुभाषित रत्नानी, जिसमें हमने 4 श्लोक कंप्लीट कर लिए थे। तो देखिए, पहले में बताया था पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मधुरवाणी। लेकिन मूर्ख व्यक्ति पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझ लेता है। दूसरा था प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए और बोलने में कैसी कंजूसी अथवा गरीबी। तीसरा हमने बताया था गुणै गौरवम आयाति, गुणों के द्वारा ही महानता को प्राप्त किया जा सकता है, ना कि ऊंचे आसन पर बैठ करके। जिस प्रकार से जो कौआ है वह महल के या भवन के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठ कर के भी गरुड़ की समानता नहीं कर सकता। फोर्थ वाला जो बताया था वो था पात्र अपात्र विवेको अस्ति, विवेक के द्वारा पात्र योग्य और अयोग्य को अलग किया जा सकता है। किसके समान? गाय और सर्प के समान। क्योंकि जो गाय होती है वो तृणात् संजायते, घास खा कर के भी क्या दूध उत्पन्न करती है, लेकिन जो सर्प होता है वो दूध पी कर के भी जहर ही उगलता है। अगला है देखिए 5वां, यथा खनन खनित्रेण नरो भारी अधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्या शुश्रूषु अधिगच्छति। जिस प्रकार से यथा माने जिस प्रकार से, खनन माने खोदते हुए, खनित्रेण माने कुदाली से, नरो माने मनुष्य, बारी अधिगच्छति माने जल प्राप्त करता है, तथा ठीक उसी प्रकार से गुरुगताम गुरु की शरण में जाकर के विद्या माने विद्या को, शुश्रूषु माने सेवा करके, अधिगच्छति माने प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से खनित्रेण माने कुदाली के द्वारा पृथ्वी में से जल प्राप्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु की शरण में जाकर के और गुरु की सेवा करके विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। अजरामरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत, गृहीत इव केशिषु मृत्यु नाम धर्माचरित। तो इसमें बताया गया है अजर अमरवत प्राज्ञो, जो प्राज्ञ माने बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या, जो हमारी ये जो आत्मा है वो कैसी है? अजर और अमर है, इसका कभी भी नाश नहीं होगा। विद्याम अर्थम च चिंतयेत, वे विद्या का संग्रह करते हैं और धन का संग्रह करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। गृहीत इव केशिषु, बालों को मृत्यु ने पकड़ रखा है, अर्थात मृत्यु बालों को पकड़ करके कब ना जाने खींच ले जाए, इसलिए इन का संग्रह करते समय, विद्या और धन का संग्रह करते समय व्यक्ति को हर समय धर्मम आचरित, धर्म का भी आचरण करना चाहिए। तो धर्म का व्यक्ति को, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो धर्म का भी आचरण करते रहते हैं। अगला है 7वां, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य का प्रयोग करने में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार माने भोजन करने में, व्यवहारे माने व्यवहार, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, त्यक्त माने छोड़ करके, लज्जा माने शर्म को छोड़ देना चाहिए, सुखी भवेत् और सुखपूर्वक रहना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि धन धान्य का प्रयोग करने में, अर्थात धन को इकट्ठा करने में और धान्य को इकट्ठा करने में और उसका प्रयोग करने में, व्यक्ति को के पास जिस प्रकार का धन, जैसा धन होता है उसी प्रकार की सुख भोगता है व्यक्ति, तो उसका प्रयोग करने में कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। विद्या या संग्रहेषु च, और विद्या को इकट्ठा करने में यानी कि ज्ञान प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आहारे, भोजन करते समय, यदि कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है तो उस समय उसे भोजन करते समय भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। व्यवहारे, और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में,
त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, व्यक्ति को शर्म को छोड़ करके सुखपूर्वक रहना चाहिए। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवाद के लिए होती है, विद्या विवादाय, विवाद के लिए, किसकी? विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, और धन मद पूर्वक, यानी कि आलसीपन में मद के लिए होती है, आलस के लिए होता है। शक्ति परेशान, शक्ति परेशान माने दूसरे, परपीडनाय, दूसरे प्राणियों को, परपीडनाय माने पीड़ा देने के लिए होती है। और खलस्य माने दुष्ट लोगों की, साधो विपरीतम एतत्, लेकिन साधो माने सज्जन, विपरीतम एतत्, इसके बिल्कुल विपरीत होती हैं। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा के लिए। तो देखिए इस श्लोक का अर्थ हम इस प्रकार से लेंगे, अभी तो हमने शब्द से किया है। तो विद्या, खलस्य विद्या, खल के लिए, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो विद्या का प्रयोग किसके लिए करते हैं? विवाद के लिए, झगड़े के लिए। विद्या विवादाय, उनके लिए विद्या विवाद बन जाती है, झगड़ा बन जाती है। धनम मदाय, और धन उनके लिए आलस का साधन हो जाता है, मद के का साधन बन जाता है। शक्ति परेशान परपीडनाय, और दुष्ट व्यक्ति की जो शक्ति होती है वह दूसरों को हमेशा पीड़ा देने के लिए होती है। साधो विपरीतम एतत्, लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके लिए ये सब कुछ विपरीत होता है। तो देखिए विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए होती है। धनम दानाय, और धन दान देने के लिए होता है। तथा शक्ति रक्षण, परेशान रक्षणाय, और शक्ति का प्रयोग दूसरे प्राणियों की रक्षा के लिए किया जाता है। तो देखिए एक बार और, इसका जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी विद्या विवाद झगड़े के लिए होती है, धन मद के लिए होता है, शक्ति दूसरे व्यक्तियों को पीड़ित करने के लिए होती है। लेकिन इसके विपरीत सज्जन लोगों के लिए विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। नेक्स्ट है हमारा खला। खलाह सरसप मात्राणि परिछिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। तो देखिए इसमें बहुत बड़ी बात कह दी है इसने, कवि ने, कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो दूसरों में छोटे छोटे से भी जो दोष होते हैं उनको भी देख करके उनको बड़ा चढ़ा करके कहते हैं। खलाह सरसप मात्राणि, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, सरसप माने सरसों के, मात्राणि जो सरसों का जो दाना होता है उसके बराबर के, परिछिद्राणि माने छोटे से, छिद्राणि माने दोष को, पश्यति माने देखता है, आत्मानो माने अपने, बिल्व मात्राणि, और बिल्व का फल, आपने बेल का फल देखा होगा कितना बड़ा होता है, बेल का जूस पीते हो तो जो बेल का फल होता है इतने बड़े, बेल के फल के समान दोषों को, पश्यन अपि, देखते हुए भी ना पश्यति, नहीं देखते हैं। अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह सब प्राणियों को अपने जैसा ही समझता है, वह दूसरे व्यक्तियों में केवल दोष ही खोजता है, कभी भी उसे दूसरों के अंदर कोई भी भलाई नज़र नहीं आती। वह उनके जो सरसों का दाना तो सबने देखा होगा, तो जो सरसों का दाना कितना छोटा सा होता है, इतने से भी दोष को बड़ा चढ़ा करके देखते हैं और उसे लंबा चौड़ा कर देते हैं। लेकिन अपने अंदर छुपे हुए बेल के समान, बेल का फल बड़ा होता है, उस बेल के समान बड़े उन दोषों को वो व्यक्ति अपने अंदर देख करके भी अनदेखा कर देता है। तो देखिए खला माने दुष्ट व्यक्ति, सरसप मात्राणि, सरसों के बीज के समान या सरसों के दाने के समान, परिछिद्राणि पश्यन्ति, छोटे छोटे दोषों को भी देख लेता है, अर्थात उसमें कमियां ही निकालता है। लेकिन आत्मानो बिल्व मात्राणि, लेकिन अपने अंदर बेल के फल के समान दोषों को, पश्यन अपि, देखते हुए भी ना पश्यति माने नहीं देखता है। अगला है
शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम केन रत्नम इदम सृष्टम मित्रम इति अक्षरम द्वयम। शोकाराति परित्राणम, तो देखिए जो मित्र है उसकी विशेषताओं के बारे में इसमें बताया गया है कि जो मित्र होता है वो कैसा होता है। शोकाराति, शोक को नाश करने वाला, दुख का नाश करने वाला होता है। परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम, परित्राण करने वाला होता है। प्रीति विश्रम्भ भाजनम, और प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। केन रत्नम इदम, किसने इस रत्न को सृष्टम माने बनाया है। मित्रम इति अक्षरद्वयम, मित्र ये दो अक्षरों का शब्द, अर्थात मित्र भले ही कहने में दो अक्षरों का शब्द है, कहते हैं छोटा सा शब्द है मित्र। ये मित्र शब्द किसने बनाया है इतना सुंदर, जो कि दुखों में दुखों का नाश करने वाला होता है और प्रेम में प्रेम को बहुत अधिक बढ़ाने वाला होता है। ऐसे इस विलक्षण रत्न को किसने बनाया है, जो कि मात्र केवल दो अक्षरों से बना हुआ है। तो देखिए, शोकाराति परित्राणम, शोकाराति शोक में संतप्त होने पर, परित्राणम उसका नाश कर देता है। शोक में यानी कि दुख में यदि कोई मित्र दुख में है उसका, तो उस दुख का नाश कर देता है। प्रीति विश्रम्भ भाजनम, और प्रेम को बहुत अधिक बढ़ाने वाला होता है। मित्रम इति अक्षरद्वयम, ये दो अक्षरों का ये मित्र शब्द किसने बनाया है, अर्थात इसकी रचना किसने की है। नेक्स्ट है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। देखिए यहाँ ऊपर तो मित्र के बारे में बताया गया कि मित्र की महिमा क्या है, कि जो मित्र होता है वही शोक से निवारण करने वाला होता है। पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा, वही सच्चा मित्र माना जाता है। उत्सवे व्यसने च, यानी कि उत्सव में भी, व्यसने माने लड़ाई झगड़े में भी, और यानी अच्छे में भी बुरे में भी, सब में जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र माना जाता है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य हंतारम, कार्य हंतारम कार्य का नाश करने वाला होता है। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और मुंह के सामने यानी कि मुंह पर प्रिय वचन बोलने वाला होता है। कहते हैं ना कि पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला होता है और सामने मीठा मीठा बोलने वाला होता है। वर्जये तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को वर्जये छोड़ देना चाहिए। तादृशम माने ऐसे, मित्रम माने मित्र को, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। विष कुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार से विष से भरे हुए घड़े को छोड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। कैसे मित्र का? जो परोक्ष कार्य हंतारम, जो पीठ पीछे बुराई करता है अर्थात छुरा घोंपता है या पीठ पीछे निंदा करता है, और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और प्रत्यक्ष में अर्थात सामने, मुंह के सामने प्रिय वचन बोलता है, मीठी मीठी बोलता है। ऐसे मित्र का ठीक उसी प्रकार से त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार से विष से भरे हुए घड़े का त्याग कर दिया जाता है। अनुकूले विधौ देयम यतः पूरयिता हरि, प्रतिकूले विधौ उदेयम यतः सर्वम हरिष्यति। अनुकूले, अनुकूल होने पर, सारी, जब अनुकूल का मतलब होता है जब सारी चीज़ें हमारे पक्ष में होती हैं, अनुकूल होती हैं। विधौ माने विधाता, देयम देता है, दे देना चाहिए। यतः पूरयिता हरि, जिससे कि हरि पूर्ण कर देता है। प्रतिकूले विधौ देयम, प्रतिकूले और अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर, यतः सर्वम हरिष्यति, यतः सर्वम हरिष्यति, तो प्रतिकूल या भाग्य विधाता के प्रतिकूल होने पर भी जो भी देह होता है भगवान उसी को भी छीन लेता है। अर्थात
कहने का तात्पर्य यही है कि जब हमारे परमात्मा जो ईश्वर है, विधाता है, जब हमारा अनुकूल समय चल रहा होता है तो वह हमें जो देना होता है उसे हमें दे देता है। लेकिन हमारी विपरीत परिस्थितियों में चाहे हम कितना भी प्रतिकूल हमारी परिस्थितियां हैं, तो चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, तो विधाता हमें जो दिया है उसे ले भी लेता है। सर्वम हरिष्यति, सबका हरण कर लेता है। अनुकूले विधौ देयम, अनुकूल होने पर, विधाता के या ईश्वर के अनुकूल होने पर, विधाता अथवा चंद्रमा के अनुकूल होने पर ईश्वर जो देने योग्य है उसे, जो देने योग्य है उसे ईश्वर देता ही है। लेकिन जब हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही हैं, अर्थात कहते हैं ना कि जब तो भाग्य ही उल्टा है, भाग्य ही साथ नहीं दे रहा, तो व्यक्ति कितनी भी लाख प्रयास कर ले लेकिन चाह करके भी किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाता। कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो वही वाली कहावत है कि इसमें जब विधाता कहते हैं ना कि भाग्य कुछ नहीं होता, भाग्य सब कुछ होता है, तो भाग्य में जो लिखा है वही व्यक्ति को उतना ही प्राप्त होता है। तो अनुकूल होने पर, ईश्वर के अनुकूल होने पर, चंद्रमा के अनुकूल होने पर, कहते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र अनुकूल हैं या ग्रह नक्षत्र विपरीत जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यतः पूर्यिता हरि, तो हरि जो हैं भगवान विष्णु हैं, जो ईश्वर है, वह जो देने योग्य होता है वह उस व्यक्ति को दे देता है। लेकिन प्रतिकूले विधौ देयम, जब चंद्रमा प्रतिकूल रहता है, व्यक्ति का भाग्य ही विपरीत चलता है, तो यतः सर्वम हरिष्यति, तो यह सब कुछ हरण कर लेता है, अर्थात सबका नाश कर देता है। अहिंसा परमो धर्मः तथा अहिंसा परम तपः, अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। तो देखिए अहिंसा के बारे में बताया गया है, गांधी जी ने अहिंसा का पूरी तरह पालन किया था। तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा, अहिंसा, हिंसा ना करना, किसी भी प्राणी को कष्ट ना देना, किसी भी प्राणी को नहीं सताना, वही अहिंसा कहलाती है। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि तुम वैसे तो क्या करो कि लोगों को खाना खिलाओ, कपड़े बांटो और लेकिन फिर पीछे ही उन्हीं के साथ में अहिंसात्मक वृत्ति अपना उनको मारो कूटो, नहीं, इसे अहिंसा नहीं कहते। भले ही उनको कुछ मत दो लेकिन किसी जीव की आत्मा मत सताओ, किसी भी जीव को कष्ट मत दो, यही अहिंसा प्रवृत्ति होती है। तो अहिंसा ना करना ही, अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम सत्य है, अहिंसा ही परम तप है, तपस्या है। धर्म अहिंसा परम सत्य और अहिंसा परम सत्य है। यतो धर्मम प्रवर्तते, इस अहिंसा के द्वारा ही, यतो माने जिसके द्वारा ही, धर्मम प्रवर्तते, व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, अर्थात व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता रहता है। इसीलिए अहिंसा को ही हमें अपनाना चाहिए। आततायिनम आयांतम हन्यात देव विचार्यन, न आततायी विधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आततायी, आततायी का मतलब होता है आयांतम, आतंकवादी कह लो या तो इनको, या फिर इनको कह लो आतंक या आततायी यानी कि दुष्ट व्यक्ति। आयांतम माने आता हुआ देख करके, हन्यात देव विचार्यन, हन्यात माने मारा जाऊं, देव माने देव ऐसा विचार आततायिनम आयांतम हन्यात देव अविचार्यन, सॉरी बच्चों, आतताई को, अर्थात आतताई को आयांतम माने आते हुए, हन्यात देव विचार्यन, हन्यात अविचार्य, हन्यात एव विचार्यन, बिना विचारे ही जो आतंकवादी व्यक्ति है, अर्थात जो
जो आतताई है या कष्ट देने वाला है, दुष्ट व्यक्ति है, यदि तुम्हारी ओर आ रहा है मारने के लिए, तो उसे बिना विचारे ही हन्यात एव अविचार्यन, उसे बिना विचारे ही मार देना चाहिए। ना आतताई विधे दोषो, और ऐसे व्यक्ति को मारने से विधो दोषो हंतुर्भवति कश्चिता, ऐसे व्यक्ति को मारने से किसी भी प्रकार का कोई दोष का भागी नहीं होता है। तो देखिए, आतताई को आता हुआ देख करके उसे वहीं की वहीं नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वह जो आतताई है वो आतंक को फैलाने वाला है और उसे बिना विचारे ही मार देना चाहिए। और ऐसे आतताई व्यक्ति को मारने से कभी भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। लास्ट रह गया है आपका 15वां, गोपाल सांगिका कृष्ण रामो वानर सांगिका सद्वी भिक्षु साधिको बुद्धो महात्मानो च सांगिका। तो देखिए, गोपाल सांगिका कृष्ण, गोपाल के जो साथी थे वो कौन थे? श्री कृष्ण, अर्थात गाय चराने वाले ग्वाले किसके संग में रहते थे? भगवान श्री कृष्ण के। रामो वानर सांगिका, और भगवान श्री राम बानर सांगिका माने बानरों की सेना के साथ रहते थे। सद्भी सज्जन, जो साधु महात्मा है, भिक्षु साधिको बुद्धो, जो भिक्षु थे, भिक्षुओं के साथ में महात्मा बुद्ध रहते थे। और महात्मनो ही सांगिका, महान पुरुषों का ही संग कहलाता है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है इसमें कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो ग्वालों के संग से संबंधित थे, अर्थात भगवान श्री राम थे वो वानरों के संग से संबंधित थे। और महात्मा बुद्ध हुए थे वो किसके संग से संबंधित थे? बौद्ध भिक्षुओं के संग से संबंधित थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो महान पुरुष होते हैं वो संग में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं, अर्थात एक समूह बना करके रहते हैं। तो हमेशा संग में रहना चाहिए, ग्रुप में रहना चाहिए। तो इस चैप्टर से हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिली। इसमें 1 से लेके 15 तक के श्लोक हैं। आपके लिए एक बात और बता देती हूँ कि जो आपका पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर, उसमें आपके लिए 2 श्लोक लिखने के लिए आते हैं, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कोई ऐसे 2 श्लोक लिखो जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना हो। लेकिन प्रश्न पत्र में पहले ही ऑलरेडी 4 श्लोक दिए हुए होते हैं। कौन कौन से? 2 तो आपके लिए हिंदी व्याख्या के लिए आते हैं अथवा में, जैसे कि आपको एक की उनमें से हिंदी व्याख्या करनी होती है, और 2 ही आपके लिए संस्कृत व्याख्या के लिए लिखे हुए आते हैं। तो इस प्रकार से जो 4 पेपर में आ चुके हैं उन 4 को छोड़ करके उनके अलावा आपको 2 श्लोक और लिखने होते हैं, तभी आपको नंबर मिलते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो पेपर में आए हैं उनको छोड़ देना है। यदि आपने पेपर वाले ही मैच करते हुए किसी एक श्लोक को भी लिख दिया तो भी आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसलिए आपको कम से कम नहीं तो 6-7 श्लोक मुँह ज़बानी याद होने चाहिए, रट जाने चाहिए। और श्लोक याद करने के लिए ये सबसे अच्छा चैप्टर है आपके लिए कि आप इन श्लोकों को बिल्कुल ऐसे समझो, घोंट के पी जाओ, रट जाओ एकदम। बहुत इजी से श्लोक हैं, बहुत ही सरल हैं, भाषा भी सरल है। तो आपके लिए इसमें से श्लोक याद करने के लिए बहुत सहूलियत रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।